फोर्थ पार्ट में फंक्शन गिवन है hx इक्वल्स टू sin x माइनस का cos x और इंटरवल हमें कहा गया है कि x 0 से बड़ा रहेगा और 2 पाई से छोटा रहेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें कोई फंक्शन गिवन होता है सबसे पहले उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे h डैश x, तो sin x का हो जाता है cos x माइनस ऐसे रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन था माइनस का sin x। अब देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया, यहीं पर इसका डबल डैश फाइंड कर लेते हैं, h डबल डैश x। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस का cos x। टर्निंग पर फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। नाउ h डैश x इक्वल्स टू 0, तो cos x प्लस sin x इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। sin x मैंने इधर ले आने दिया और ये cos x इधर जाके माइनस में बदल जाएगा राइट साइड में। cos x को sin x के फॉर्म में ले आके इसे tan x बना लेते हैं और इधर की तरफ जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, माइनस का 1। देखिए जब हम इस वाले टर्म को जो राइट वाला टर्म होता है अकेला उसे जब अपन लाते हैं तो इधर 1 बचता है। sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan x इक्वल्स टू माइनस का 1। देखिए tan की वैल्यू माइनस में दे रखी है तो हमने क्वाड्रेंट बना लिया a s t c। तो देखिए tan का अगर ये है यहाँ सब क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो tan की जो वैल्यू लाई करेगी ना माइनस की, वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो हमने लिखा है tan x इक्वल्स टू माइनस ऐसे रहने दिया, इस वन जो वैल्यू होती है tan में वो होती है tan 45 की, ठीक। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था tan 180 माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस का tan थीटा हो जाता है, ठीक। एएसटीसी रूल में मैंने आपको बताया था किस हिसाब से हमारे ये चेंज होता है। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, माइनस tan थीटा लिखा होगा तो इसे मैं tan 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने इसे लिखा tan 180 पाई को 180 करके माइनस थीटा हमारा क्या पाई होगा, ये tan x है सीधा। tan x इक्वल्स टू tan 4 की मल्टीप्लाई पाई से कीजिए, 4 पाई हो गया, उसमें से एक पाई माइनस कर दीजिए, 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब हुआ पाई की जगह 180 पुट कर दीजिए और अपॉन में 45 45 की जगह 135। मैंने भी आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक ऐसा अंक होगा जिसकी वैल्यू -1 होगी, एक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये जो आया ना 135 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, क्योंकि tan की वैल्यू -2 होती है, वो सेकंड में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। अब देखिए जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। तो हमारे पास 11th में हमने पढ़ा था कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो जाता है तो थीटा हमारा n पाई प्लस अल्फा हो जाता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो देखिए ये x की ना थीटा के लिए लिखो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो थीटा थीटा के लिए लिखो x इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक। अब मैं n की जगह 1 पुट कर रहा हूं, 0 सबसे पहले तो 0 पुट करा, पुट n इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब 0 पुट करेंगे ना तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया, कितना बचा सिर्फ x की वैल्यू 3 पाई बाय 4। एक तो टर्निंग पॉइंट हमारा ये आ गया। और जब हम पुट n की जगह 1 कर देंगे ना तो ये 1 पुट कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो कितना आ जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाय। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे कितना आएगा 4 पाई, 3 पाई उसमें ऐड कर दीजिए 7 पाई बाय 4, x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4। देखिए 7 पाई बाय 4 का मतलब पता है क्या होगा, इस पाई की जगह 180 रख दीजिए, 7 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया 45 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 350 डिग्री। 350 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जहां पर tan की वैल्यू -1 होती है। तो अगर हम इसके लिए n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा जो अंक आ जाएगा वो 2 पाई प्लस समथिंग आ जाएगा, जबकि वो उस वाले इंटरवल से हमारा बाहर चला जाएगा। तो बस हम सिर्फ n की जगह 0 और 1 ही पुट कर सकते हैं, 2 पुट करेंगे वो अंक बाहर चला जाएगा, फिर वो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे सिर्फ 2 टर्निंग पॉइंट आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इन पॉइंट्स को हमें ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो ये चेक करने के लिए हमें डबल डैश चेक करना होता है, वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो डबल डैश हमारा ये रहा, सबसे पहले चेक करते हैं
डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 3 4। तो देखिए माइनस का साइन x लिखा हुआ है तो माइनस साइन 3 π/4, जहां पर भी x है ना वहां π/4 पुट करेंगे और यहां आ जाएगा cos 3 π/4। साइन 3 π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री आएगा। यहाँ पे ना साइन जो 3 π/4 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी हमारी, ठीक। तो साइन 135 है ये, तो हम साइन 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस 135 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45। अगर हमने 180 में 45 माइनस करा 135 बचेगा। साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और थीटा के लिए 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। माइनस का साइन ऐसे रहा, ये वाली वैल्यू जाके 1/√2, ठीक। यहाँ ये प्लस होता है, ऐसे आएगा cos 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होगा, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, आप चेक करना इसे। तो ये हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं cos 180 माइनस 45। cos 180 माइनस 45 होता है माइनस का cos थीटा, माइनस का cos 45 हो जाएगा। माइनस ऐसे ना cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये वाला जो प्लस था नहीं माइनस हो जाएगा और 1/√2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का √2 आ जाएगा जो कि 0 से छोटा है। अगर डबल डैश x 0 से छोटा होता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो लिखेंगे सो x इक्वल्स टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो जो हमारा फंक्शन गिवन है ना वहां x की जगह 3π/4 पुट कर देंगे तो फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू h 3π/4 इक्वल्स टू sin 3π/4 प्लस cos 3π/4। यहाँ माइनस था तो माइनस लगा, ठीक। अभी हमने sin 3π/4 की वैल्यू फाइंड करी थी तो वो आई थी 1/√2 माइनस ये वाला ऐसे आ गया। cos 3π/4 की जो वैल्यू माइनस का 1/√2 होती तो प्लस का हो जाएगा 1/√2। माइनस वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा √2। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस वाले फंक्शन की, ठीक। अब हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है ये वाला, इस पे चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डबल डैश से चेक करेंगे, लिख रहे हैं h डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 7π/4। तो ये रहा माइनस ऐसे रहा sin 7π/4 प्लस cos 7π/4 माइनस ये जो एंगल है ना हमारा 315 डिग्री का है। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लगेगा? टॉप फोर्थ में। यहाँ साइन माइनस होता है cos पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि ये cos का घर है। तो हम 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे रफ कर देते हैं यहाँ पर। देखिए साइन 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस का 45। अगर 360 में से 45 माइनस करेंगे तो 315 डिग्री बचेगा। साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है तो ये साइन 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? सॉरी माइनस का साइन 45 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ cos का दर होता है तो यहाँ साइन माइनस में होता है, ठीक। माइनस ये वाला ऐसे रख के साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो ये वाला माइनस तो पहले से ही था, ठीक। माइनस का 1/√2 हो गया तो कितना बचा? 1/√2 प्लस का हो गया, ठीक। प्लस cos 7π/4 की वैल्यू चेक करते तो cos 315। इसे भी हमने इसी तरह से लिखा 360 माइनस 45। तो ये जगह cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक। आइए वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ पर मैंने क्या 1/√2 इन दोनों को ऐड किया तो √2 है जो कि 0 से बड़ा है। यहाँ पे हम डबल डैश चेक कर रहे हैं h डबल डैश। जब भी डबल डैश जो ना 0 से बड़ा होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है। सो x इक्वल्स टू 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ
मिनिमम। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो x की जगह 7 पुट कर देगा, फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देगा। लिख रहे सो मिनिमम वैल्यू h 7 इक्वल्स टू sin 7 माइनस cos 7 जहां भी x है ना 7 पुट कर दो। ये वाली वैल्यू जो भी हमारे तो माइनस का 1/√2 है, माइनस ऐसे रहा। cos की जो वैल्यू है तो 1/√2 आएगी 7/4। दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस का √2 बचेगा। ये हमारी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है।